हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग या गिव द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 देखिए विद्युत ऋणात्मकता तथा बंधों की प्रवृत्ति। विद्युत ऋणात्मकता से दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध की प्रवृत्ति की परिकल्पना की जा सकती है। जैसे फर्स्ट, यदि बंध बनने वाले दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ खिंचा रहता है। ऐसी स्थिति में बनने वाला बंध वैद्युत सहसंयोजक बंध होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का बंध आयनिक बंध होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड या Na में 0.9 और क्लोराइड में 3.0 के मध्य बनने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म पूरी तरह क्लोराइड की ओर खिंचा रहता है। नंबर 2, जब संयोग करने वाले दो परमाणुओं की ऋणात्मकता का मान समान हो या उनमें कम अंतर हो तो बनने वाला बंध अध्रुवीय नॉन पोलर होता है। जैसे कि क्लोराइड के बीच में, फ्लोराइड के बीच में और आपके हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के बीच में। नंबर 3, यदि किसी यौगिक के अवयवी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर 2.1 या 1.7 हो तो यौगिकों में 50% आयनिक तथा 50% सहसंयोजक लक्षण होंगे। यदि यह अंतर 2.1 से कम होता है तो बंध 50% से अधिक सहसंयोजक होता है। किसी यौगिक के अवयवी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर जितना कम होता है, बंध उतना ही दुर्लभ होता है। नंबर 2, विद्युत ऋणात्मकता तथा जल अपघटन की क्रिया। विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से अणुओं की ध्रुवता की दिशा में अंतर आ जाता है, जिससे इनके जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सी डाइक्लोराइड OCl2 में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होने के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा क्लोरीन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जब जल Cl2O पर आक्रमण करता है, जल का धनात्मक हाइड्रोजन OCl2 के ऑक्सीजन से क्रिया करता है तथा जल अपघटन से नया उत्पाद हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl एवं जल बनता है। रिएक्शन देखिए जो जल से क्रिया करा रहे हैं, तो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और जल बनता है। एग्जाम्पल 2, आपके बोरॉन ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन भिन्न प्रकार से होता है। तो आपका बोरॉन ट्राइक्लोराइड में क्लोराइड की विद्युत ऋणात्मकता बोरॉन की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण बोरॉन पर आंशिक धनावेश की क्लोरीन Cl पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड पर जल की क्रिया कराने पर बोरॉन पर अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन का आक्रमण होता है। तो देखिए आपका बोरॉन ट्राइक्लोराइड पर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका H3BO3 बनता है, प्लस साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है। नंबर 3, बंधों की लंबाई का परिकलन। जब किसी सहसंयोजक बंध से बंधे दो परमाणु A और B की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है तो बंध में आयनिक गुण पैदा हो जाते हैं। इस स्थिति में बंध की ध्रुवीयता जितनी अधिक होती है, उतनी ही A एवं B के बीच स्थापित हुए बंध की लंबाई कम होती है। बंध लंबाई का परिकलन करने के लिए शुमेकर और स्टीवेंसन ने आनुभाविक सूत्र दिए, जिसको इस तरह दे रखे हैं आपके
के डी ए माइनस ए वास्तविक बंध लंबाई कैपिटल ए और कैपिटल के बीच की मध्य है इजिकल टू आर ए प्लस आर वी इजिकल टू 0.09 काई ए माइनस काई वी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। इसके बाद है आप देखिए किसी सहसंयोजक बंध के आंशिक आयनिक लक्षण का परिकलन दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं वाले परमाणुओं कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच स्थापित हुए सहसंयोजक बंध का आयनिक गुण दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर पर निर्भर करता है। ये अंतर जितना अधिक होता है आयनिक लक्षण उतना ही अधिक होता है तथा उसे उतनी ही अधिक स्थायी बंध का निर्माण होता है। पोलिंग के अनुसार विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर काई ए माइनस काई वी और सहसंयोजक बंध के प्रति आयनिक लक्षण के मध्य संबंध सूत्र प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिशत आयनिक लक्षण इजिकल टू 1 माइनस ई तो आपका 0.25 काई ए माइनस काई वी इंटू 100। नंबर नेक्स्ट आपका 5 विकर्ण संबंध का स्पष्टीकरण। किसी आवर्त में जैसे लिथियम 1.0 से हैलोजन ग्रुप तक बाएं से दाएं तरफ चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर Be से मैग्नीशियम तक विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। अगर हम विकर्ण रूप से चलते हैं तो ये दो विपरीत परिवर्तन एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और विद्युत ऋणात्मकता में परिवर्तन लगभग नगण्य होता है, अर्थात बिल्कुल नहीं होता। विकर्ण रूप से लिथियम या स्थिर लिथियम 1.0 तथा मैग्नीशियम 1.2 की विद्युत ऋणात्मकताओं के मान बहुत निकट होते हैं, इसलिए इनके गुणों में बहुत समानता होती है। तो ये तो था आपका इसके प्रयोग हैं विद्युत ऋणात्मकता के। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।